खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलना लोगों के लिए सपना हो जाए। किसी को प्रूव नहीं, खुद को इम्प्रूव करो। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 8, चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि अनाजों का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उत्पादन किस तरह से किया जाता है, उस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु जो होते हैं, सभी के लिए फूड जो है ज़रूरी है। भोजन सभी के लिए ज़रूरी है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके। फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। फूड दो ही चीज़ से हमको प्राप्त हो सकता है, या तो प्लांट से या एनिमल से। जैसे आप राइस, पल्स, ये सब जो लेते हैं सब्जी में, जितने भी लेते हैं वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट्स, वो जितने भी आप यूज करते हैं वो सब प्लांट से आते हैं। उसके बाद एनिमल्स प्रोडक्ट में आप जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, कर्ड हो गया, उसके बाद मीट हो गया, ये सब आपको एनिमल्स प्रोडक्ट हैं। तो फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, यानी दो ही चीज़ से हमको ऑब्टेन हो सकता है, या तो प्लांट से या एनिमल से। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लिव स्टॉक फॉर ह्यूमन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे समझिए कि एग्रीकल्चर जो है यानी खेती, सबसे पहले साइंस का जो पार्ट है उसको हम लोग उसका ग्रोइंग करने के लिए जो भी वर्क करते हैं, प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए हम लोग यहाँ पर पशु का भी यूज करते हैं, पशुधन, लाइव स्टॉक्स। और फॉर वुमेन इज यूज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी हम लोग इसका भी यूज करते हैं। हम लोग तो मानव है, इसमें पशु का भी यूज करते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए सपोज है जैसे हल चलाने के लिए हो गया, अब तो बहुत सारा ट्रैक्टर वगैरह ये है, तो अब ये फिर भी आसान हो गया है। तो इसका समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जो पौधों को बढ़ने के लिए और पौधों के बढ़ने और मानव के उपयोग के लिए पशुधन बढ़ाने से संबंधित ही ये कृषि कहलाती है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेइंग ऑफ एनिमल्स हैव अंडरगॉन tremendous advancement during the last century। कहा जा रहा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हैव अंडरगॉन ट्रेमेंडस एडवांसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, यानी पशुधन के मामले में पिछले साल के मुकाबले जो है बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा हुआ है। और कहा जा रहा है इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, यानी इसमें बढ़ने के लिए इसमें जो पॉपुलेशन है, ये भी ह्यूमन का पॉपुलेशन एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन अपना निभाता है, मददगार है इसमें। आगे कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। इसमें कहा जा रहा है कि एक क्रमानुसार इसमें फूड को प्रोवाइड करना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह रेगुलर प्रोडक्शन, यानी लगातार प्रोडक्शन होना चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट में। और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑफ फूड इज़ नेसेसरी, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए और फूड उसी तरह सभी के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, आवश्यक है, ताकि सभी जगह ठीक से सभी चीज़ को अच्छे से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब जो है ये आपका लगभग जो है कि थोड़ा सा ये इसका इंट्रोडक्शन था, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, यानी किस तरह से हम लोग को अनाजों का उत्पादन करना है। तो उसमें आज हम लोग थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे किस तरह का क्रॉप होता है और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए देखते हैं क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन्स, यानी क्रॉप प्लांट्स और यानी जो इसका फसल उत्पादन होगा
एक तो वो प्लांट पर निर्भर करेगा, दूसरा सीजन पर निर्भर करेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। फार्मर्स ग्रो प्लांट इन दियर फील्ड्स, यानी फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो प्लांट को ग्रो यानी उपजाते हैं, यानी अनाज अपना उपजाते हैं प्लांट के द्वारा। तो वो अपने फील्ड में when plants of the same find the ground in a field on a large scale। अब देखते होंगे कभी कभी ये लोग जो प्लांट को मतलब लगाते हैं, एक तो छोटा मोटा जो लगाते हैं कोई फील्ड वगैरह में लगा दिए, उसी तरीके से कोई कोई जो रहते हैं कि एक बहुत लार्ज स्केल पर उसको लगाते हैं फील्ड में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रॉप प्लांट और सिंपली ए क्रॉप। उसी को हम लोग या क्रॉप प्लांट कहते हैं या उसको ही हम लोग क्रॉप कहते हैं, यानी फसल कहते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, जब देखते होंगे आप लोग कि कहीं कहीं पर मान लीजिए छोटा सा ज़मीन है, वहाँ पर थोड़ा सा प्लांट लगा दिए, तो वो एक तरह से थोड़ा सा मात्रा में उसको कह देंगे कि अपना उसको थोड़ा सा लगा दिए ताकि वो लग रहा है कि हाँ प्लांट दिख रहा है। लेकिन क्रॉप प्लांट जो होगा वो लार्ज स्केल पर कहीं पर भी लगाया जाएगा, बड़े सा फील्ड में और बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो क्रॉप प्लांट्स या क्रॉप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ राइस मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्राउंड इन द फील्ड आर ऑफ राइस, ए फील्ड आर ऑफ ए राइस। यानी आप जब देखते होंगे राइस, फॉर एग्जांपल में बताया जा रहा है कि अगर आप धान की खेती करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि एक दो धान का खेत नहीं होता है, मतलब एक दो प्लांट नहीं लगाते हैं, उसमें बहुत सारे आपको फील्ड में सिर्फ धान का ही प्लांट रहता है, यानी प्लांट ही प्लांट नज़र आता है आपको, यानी धान का ही पौधा नज़र आएगा। तो वो एक तरह से क्रॉप ऑफ राइस का ये है, क्रॉप है, क्रॉप ऑफ राइस है, क्योंकि मतलब धान का खेती आप जब कर रहे हैं तो उसमें बहुत मात्रा में लार्ज स्केल पर वो लगा हुआ है। Plants grown by the farmers in the field are called cultivated plants, as these are grown or cultivated in the fields and looked after by humans। आप देखते होंगे कि जब धान की खेती किया जाता है तो फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा उसको बहुत लार्ज स्केल पर फील्ड में लगाया जाता है, जिसको कि कल्टीवेटेड प्लांट्स यानी उसको खेती कहते हैं, जो कि पौधों को लगा के उसमें खेती किया जा रहा है। छोटे छोटे जो होते हैं उसको प्लांट कहते हैं, और जो बड़ा सा देखते होंगे जैसे मैंगो ट्री, उसको ट्री कहते हैं। अब प्लांट जो होते हैं वो बहुत छोटे मात्रा में होते हैं, जैसे पैडी यानी धान की हो गया, वेट का हो गया, इसी तरह वो सब प्लांट कहलाते हैं। तो फार्मर्स के द्वारा उसको फील्ड में लगाया जाता है, जिसको कल्टीवेटेड कहा जाता है, कृषि कहा जाता है, और उसको ग्राउंड जो किया जाता है फील्ड में, और उसको जो फील्ड में लगा दिया जाता है, लगाने के बाद लुक आफ्टर बाय ह्यूमन्स, यानी हम लोगों के द्वारा, मानवों के द्वारा उसका देखभाल किया जाता है। दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो इन नेचर अनट्रेंडेड बाय ह्यूमन्स। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से। दिस इज एन कंट्रास्ट टू वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो इन नेचर अनअटेंडेंट बाय ह्यूमन्स, यानी यह जो पौधे होते हैं यह जंगली पौधों के विपरीत है, जो मानव द्वारा अनासक्त प्रकृति में उगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसको मानव के द्वारा अटेंड नहीं किया जाता, ये ऐसे ही प्रकृति में अपने आप उग जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा क्रॉप के बारे में जानते हैं। ये मान लीजिए ये क्रॉप है, देख रहे हैं, यानी इसमें ह्यूमन के द्वारा लगाया जाता है और लुक आफ्टर भी किया जाता है। अब जैसे देख रहे हैं, द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस किसे कहते हैं, तो जो प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम क्रॉप के द्वारा, यानी अनाजों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है, वही प्रोड्यूस का, यानी किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मतलब उत्पादक के रूप में इसको उत्पादन किया जा सकता है। द प्रोड्यूस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स मीन्स व्हीट, राइस, मेज। अब देखिए ये है अनाज का आपका, यानी उसको जो उत्पादित हम लोग करते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग जो उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूस जो कहलाते हैं, तो वो वही बात बता रहा है कि प्रोड्यूस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, यानी इसका जो है कुछ अनाज के रूप में भी उत्पादक किया जा सकता है, जैसे कि व्हीट, राइस एंड मेज, यानी गेहूँ,
धान और मक्का, ये सब एक तरह से ग्रेन हो गया, अनाज हो गया। अब फाइबर्स में देखते हैं, जैसे कॉटन, जूट, इसका फाइबर होता है, आप देखते होंगे कॉटन का बैग रहता है, जूट का भी बैग मिलता है, थैला मिलता है, पर्स मिलता है, बहुत सारे सामान मिलते हैं। जैसे रूट्स यानी रूट वाला में देखते हैं, जैसे कि आपका आ गया कैरोट, जो गाजर होता है आपका, वो रूट्स से मतलब रूट वाला ये पौधा है। और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद देखते होंगे आप लोग, वो है। जैसे स्टीम वाला यानी तना वाला कौन सा ग्रेन होता है, कौन सा क्रॉप होता है जिसमें कि स्टीम यानी तना वाला होता है, तो पोटैटो और जिंजर, ये जो पोटैटो आलू और अदरक है, ये दोनों जो है ये स्टीम प्लांट है। आप याद रखेंगे ये रूट प्लांट है। अब ये फाइबर प्लांट है, जूट और कॉटन और जूट। और रूट प्लांट में कैरोट और स्वीट पोटैटो, स्टीम में पोटैटो एंड जिंजर, और ग्रेन में व्हीट, राइस, मेज। ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है। मैच कीजिए कौन किस में मिलेगा, कौन फाइबर प्लांट है, कौन ग्रेन है, कौन स्टीम है, कौन रूट है, ये सब दे देगा, तब कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए क्रॉप प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज, यानी इसको क्रॉप प्लांट्स को क्लासिफाइड करने के लिए, इतना सारा झंझट नहीं करने के लिए इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। सब चीज़ में 2 भाग में इसको बांट दिया गया, सारा झंझट खत्म, इसको उतना नहीं करने के लिए इसको 2 भाग में दे दिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेंड, यानी ये एक बेसिस पर दे दिया है कि प्रोडक्ट जिस तरीके से होगा, उसका जिस तरह से उत्पादन होगा, उसके बेसिस पर दे दिया है। और दूसरा दिया ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, यानी एक दे दिया सीजन में, कौन सा सीजन में कौन सा फसल होगा, उसके आधार पर इसको बांट दिया गया है 2 तरीके से। एक प्रोडक्ट के आधार पर किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट है, और एक दे दिया है सीजन के आधार पर कि कौन सीजन में किस तरह का फसल लगेगा। आइए देखते हैं क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन। पहला देखते हैं जो आपका दिया है, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन के पर आधारित है। सम एग्जांपल्स आर, जैसे कि देखिए क्रेकल्स, सीरियल ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, यानी इसमें जो है या इसको सीरियल कह सकते हैं या ग्रेन क्रॉप्स कहते हैं, यानी ये दोनों मात्रा में ही होता है कि ये अनाजों का फसल, यानी अनाज किस तरह से इसका फसल है उसको देखना है। जैसे कि राइस, व्हीट और मेज, ये सब क्या है, ग्रेन क्रॉप्स है, या इसको आप सीरियल बोल सकते हैं, ये सब जो आपका अनाज है। अब देखिए पल्स और लिग्यूम क्रॉप्स। अब ये देखिए पल्स यानी दाल वाला कौन सा फसल है, तो ग्राम मतलब चना, पी, बीन, ये सब जो है आपका दाल वाला में आता है, पल्स वाला में। अब देखिए ऑयल सीड क्रॉप्स। अब ऑयल सीड यानी ऑयल से जो हम लोग को जो बीज मिलता है, किस तरह से उसको बना के ऑयल तैयार किया जाता है, तो वो किस किस से होता है, तो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, यानी ये सब सरसों का तेल, यानी आप देखते होंगे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब तैयार होता है ऑयल सीड क्रॉप से। अब देखिए फाइबर क्रॉप्स, ये कॉटन, जूट, ये सब आपका फाइबर क्रॉप्स प्राप्त होता है। रूट क्रॉप्स, अब रूट क्रॉप से हम लोग को क्या, जैसे कि स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, कैरेट, गाजर, ये सब जो आपको मिलता है वो रूट क्रॉप से मिलता है। अब देखिए ट्यूबर क्रॉप्स। अब ट्यूबर क्रॉप्स में जैसे पोटैटो, चोपिका, ये सब आपका है ट्यूबर क्रॉप्स, यानी ट्यूबर क्रॉप्स उसी कंद वाला को कहते हैं, जो आपका स्टीम वाला हिस्सा रहता है उसी को। तो ये इतना आप देख सकते हैं, ये जो आपका है क्रॉप प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, यानी प्रोडक्ट के आधार पर इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है कि ग्रेन्स वाला कौन सा है, उसके बाद ये पल्स वाला कौन सा फसल है, ऑयल सीड वाला कौन सा फसल है, फाइबर जो है वो फाइबर वाला कौन सा ये फसल है, उसके बाद रूट क्रॉप्स कौन सा है, ट्यूबर क्रॉप्स कौन सा है। ये जितना भी आप देखते हैं ये सब जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, आपको इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए अब देखते हैं आगे बढ़ के नेक्स्ट में। अब दूसरा जो आपका दिया है क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, यानी क्रॉप सीजन, ये क्रॉप सीजन पर आधारित होता है। ये अब देखिए सीजन के आधार पर इसको कैसे किया गया है। देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन इन आवर कंट्री, ज़्यादातर इसको 2 ही में रखा गया है, कभी कभी आपको 3 भी देखने के लिए मिलता होगा। तो फर्स्ट है द रबी क्रॉप्स एंड द खरीफ क्रॉप्स, यानी एक रबी वाला फसल है, एक खरीफ वाला। आपको कहीं कहीं पर जायद फसल भी मिलता होगा, लेकिन मैंने अभी इसको आपके पार्ट के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा है, सो इसको देखते हैं, बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो रबी और खरीफ, तो सबसे पहले रबी है, तो रबी क्रॉप्स कहते हैं किसको है, इसको समझते हैं।
देज आर ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी ये जो ज़्यादातर उगाया जाता है ये विंटर सीजन में उगाया जाता है। जनरली इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्ट बाय मार्च एंड अप्रैल, यानी इसको अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाया जाता है और इस फसल की कटाई जो होता है मार्च से अप्रैल के बीच में इसको काट लिया जाता है। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप्स, और इसलिए इसको हम लोग विंटर सीजन क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड wheat, gram, pea, potato, barley and mustard etc. etc. यानी आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जिससे कि आप विंटर सीजन को समझ सकते हैं कौन सा ऐसा ये रबी फसल का कौन सा ऐसा सब फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में इसको लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में उसको निकाल लिया जाता है, यानी काट उठ लिया जाता है। तो आप इस यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए और इसी के आधार पर हम आपको कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं जो कि आपका रबी क्रॉप्स है। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा इसका इमेज पर इसको पिक्चर को अच्छे से देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बार्ले है यानी जो, इसको हम लोग कहते हैं व्हीट यानी गेहूं का फसल है। ये आपका दिख रहा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। ये पी है, पी मीन्स मटर, और ये मस्टर्ड है यानी सरसों का। तो ये सब जो आपका रबी सीजन क्रॉप्स है, एक बार आप इसको अच्छे से इमेज में देख लीजिए और आपके पास अगर बुक है तो उसमें भी देख लीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सारा आपका बुक में जो जो दिया था हम अच्छे से इसको सारे इमेज को दिखा रहे हैं आपको, सेम टू सेम बुक जैसा ही है, तो आप इसको समझ के अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए रबी क्रॉप्स हो गया, रबी सीजन क्रॉप्स ये आप देख लिए। इसको अक्टूबर नवंबर मंथ में बोया जाता है या उगाया जाता है और उसके बाद ये मार्च से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है, इसलिए इसको विंटर सीजन क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से ये विंटर स्टार्ट ही होता है और मार्च अप्रैल तक ख़त्म होता है। चलिए आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक खरीफ क्रॉप्स। अब समझिए खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। देज आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर। यानी ये खरीफ फसल जो है ये आपका रेनी यानी बरसात ऋतु से, यानी वर्षा का मौसम शुरू होने के शुरुआत में ही इसको लगाया जाता है। या कहने का मतलब है जून और जुलाई, यानी आप समझ जाइए जून और जुलाई से वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो जून और जुलाई में इसको लगाया जाता है यानी बोया जाता है। उसके बाद इसको जो कटाई होती है सितंबर या अक्टूबर मंथ से स्टार्ट हो जाता है इसका कटाई। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स, इसलिए इसको समर सीजन क्रॉप्स कहते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप रेनी सीजन कह दीजिएगा सर रेनी सीजन क्रॉप्स ये हो गया क्योंकि ये रेनी, नहीं, ये आप कभी भी ऐसा नहीं करें, क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर ये सब महीना काफ़ी गर्म रहता है, हॉट रहता है, इसलिए इसको समर में रखा गया है। वर्षा तो है कि वो अपना एक लिमिटेड टाइम में रहता है, लेकिन ज़्यादातर इस मौसम में इस मंथ में काफ़ी गर्मी होती है, इसलिए जून जुलाई के मंथ में देखते होंगे कि स्कूल में भी हॉलीडे हो जाता है, गर्मी का छुट्टी मिल जाता है। इसलिए कि नहीं, आप कभी सुने कि रेनी यानी वर्षा का छुट्टी मिला है, यानी अब रेनी सीजन आने वाला है इसलिए अब छुट्टी होने वाली नहीं। ये इस सब मौसम में काफ़ी गर्मी रहती है, जिसकी वजह से भी बरसात होने का कारण रहता है। आप इस सब को ज्योग्राफी में अभी कभी समझाएंगे किस तरह से होता है। फिर अभी हम डिस्कस करते हैं क्रॉप्स को। तो जून जुलाई में इसको लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, इसलिए इसको समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स इंक्लूड राइस, इट मीन्स पैडी यानी धान, मेज यानी मक्का, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कोकोनट यानी कॉटन और पल्सेज यानी दाल एक्सेट्रा etc. ये और सब दिया है, बहुत सारा हो सकता है। तो ये सब जो आपका एग्जाम्पल है ये खरीफ फसल है जिसको कि हम लोग जून जुलाई में लगाते हैं और इसको सितंबर और अक्टूबर के मंथ तक इसको काट लेते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ आपको इमेज के द्वारा यानी पिक्चर के द्वारा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए ये पैडी है यानी धान है, यानी राइस है, आप देख रहे होंगे इसमें राइस किस तरह लगा हुआ है। अब यहाँ मेज दिख रहा है, मक्का दिख रहा होगा आपको, ग्राउंड नट दिख रहा होगा, ग्राउंड नट इसमें शायद नहीं दे पाए। ग्राउंड नट आपका होता है, आप समझ जाइए मूंगफली आप देखे होंगे बहुत सारे खेतों में या फिर आप खाए होंगे, तो ग्राउंड नट उसी तरह का होता है।
सोयाबीन और कॉटन का देखिए, ये देखिए, ये आपका सोयाबीन का प्लांट है। ये जो इससे सोयाबीन का ऑयल भी निकलता है और इसका जो सूखा वाला हिस्सा बच जाता है, जो हम लोग सब्जी के साथ बना के खाते हैं, वो सोयाबीन का हिस्सा होता है इसका सूखा वाला। और इससे जो ऑयल, मेनली ऑयल निकाला जाता है और सोयाबीन का ऑयल भी मिलता है मार्केट में। और ये आप कॉटन देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर देखिए खेती किया जा रहा है। तो ये सब आप देख के समझ गए होंगे कि ये किस तरह का फसल है। ये खरीफ फसल है, आप समझ गए होंगे कि इसको बरसात के मौसम में लगाया जाता है और लास्टली इसको अक्टूबर नवंबर में बरसात ख़त्म होते होते इसको काट लिया जाता है। चलिए, खरीफ सीजन क्रॉप्स आप देख चुके होंगे। अब जो है आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका इंतज़ार कीजिए, अब उसमें हम लोग आगे डिटेल से चलेंगे उसमें क्या है। सो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। टुडेज़ वर्क फॉर यू, आंसर ब्रीफली यानी शॉर्ट पार्ट में आपको आंसर देना है। आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, आपको बना के जिस तरीके से हो अपना ग्रुप में इसको आंसर भेजने की कोशिश करें। आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उसमें आंसर क्वेश्चन आंसर एक साथ उसको भेज सकते हैं अपना नाम लिख के। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। यानी आप इसके बेसिस पर, क्रॉप्स के बेसिस पर इसको प्रोडक्ट को किस आधार पर इसको बांट सकते हैं और इसको 2 एग्जांपल देना है। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, कृषि क्या है। डिफाइन क्रॉप्स, क्रॉप्स को डिफाइन करना है। और डिफाइन खरीफ क्रॉप्स। ये 4 क्रॉप्स मतलब 4 क्वेश्चन दिया है आपको। उम्मीद है कि आप बना के ज़रूर भेजेंगे और इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, घर पे बैठे रहिए और लॉकडाउन का नियम का पालन कीजिए। अभी 3rd लॉकडाउन शुरू हो चुकी है, इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंस बना के रहें और मेंटेन रखें और अपने घर में खुद भी स्वस्थ रहें और घर वाले को भी देखभाल करें, फैमिली का केयर करें। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।